हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता उसका दशम अध्याय का प्रथम भाग का पठन करूंगी और कल दशम अध्याय का द्वितीय भाग का पठन करूंगी। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु ओम गणपते नमः। ओम शिव महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ दशमो अध्यायः। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर उवाच अन्यत् शृणु हरे विष्णु शासनं मम सुव्रत सदा सर्वेषु लोकेषु मान्यः पूज्यो भविष्यसि ब्रह्मणा निर्मिते लोके यदा दुःखं प्रजायते तदा त्वं सर्वदुःखानां नाशाय तत्परो भव सहायं ते करिष्यामि सर्वकार्ये च दूसहे तव शत्रून् हनिष्यामि दूसाद्यान् परमोत्कटान् विविधानवतारंश्च गृहीत्वा कीर्तिमुत्तमां विस्तारय हरे लोके तारणाय परो भव गुणरूपो ह्यहं रुद्रो ह्यनेन वपुषा सदा कार्यं करिष्ये लोकानां तवा शक्यं न संशयः। जितने श्लोक पठन किए उसका अर्थ। परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है और इसमें संदेह नहीं है। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन। रुद्रध्येयो भवांश्चैव भवद्ध्येयो हरस्तथा युवयोरनन्तरं नैव तव रुद्रस्य किञ्चन वस्तुतश्चापि चैकत्वं वरतोऽपि तथैव च लीलयापि महाविष्णु सत्यं सत्यं न संशय रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निन्दां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्म भविष्यति नरके पतनं तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम मदाज्ञयापविर्विष्णु सत्यं सत्यं न संशय लोके अस्मिन् मुक्तिदो नॄणां भुक्तिदश्च विशेषतः ध्येयः पूज्यश्च भक्तानां निग्रहानुग्रहौ कुरु इत्युक्त्वा मां च दातारं हस्ते धृत्वा स्वयं हरिं कथयामास दुःखेषु सहायो भव सर्वदा सर्वाध्यक्षश्च सर्वेषु भक्तिमुक्तिप्रदायकः भवत्वं सर्वदा श्रेष्ठः सर्वकामप्रसादकः सर्वेषां प्राणरूपश्च भवत्वं च ममाज्ञया संकटे भजनीयो हि स रुद्रो मत्तनुर्हरे त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः अन्तरं यश्च जानाति निरये पतति ध्रुवम् आयुर्बलं शृणुष्वाद्य त्रिदेवानां विशेषतः संदेहो अत्र न कर्तव्यो ब्रह्म विष्णु हरात्मनां चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दीनमुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मानमेतत् क्रमेण तेषां त्रिदंशनिर्मासो द्वादशैस्तेश्च वत्सर शतवर्ष प्रमाणेन ब्रह्मायुः परिकीर्तितम्। जितने श्लोक पठन किए उसका अर्थ पठन। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य
तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपके द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहे। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबसे प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। आगे के थोड़े ही श्लोक का पठन करके यहाँ पे दशम अध्याय का प्रथम भाग परिपूर्ण करूंगी। ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते सोऽपि वर्षशतं यावदात्मनानेन जीवति वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रौद्रं भवेत् ध्रुवं हरो वर्षशते याते नररूपेण संस्थितः यावदुच्छ्वसितं वक्त्रे सदाशिवसमुद्भवं पंचाशक्तिं समभ्येति यावन्नीः श्वसितं भवेत्। यहाँ पे ये दशम अध्याय परिपूर्ण कर रही हूँ, अर्थ पठन कर लेती हूँ। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तदनंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या है सुरसत्तम। दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। यहाँ पे श्लोक एक्स्ट्रा अर्थ में जो हैं 2 श्लोक एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, उसका पठन मैं कल करूँगी और फिर से द्वितीय भाग परिपूर्ण करूँगी। द्वितीय भाग संपूर्ण और उसके श्लोक के साथ उसके अर्थ का संपूर्ण पठन करने के बाद दशम अध्याय कल परिपूर्ण हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवविनायक प्रसन्नोऽस्तु। ओम गणपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।